हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस कोर्स में हम स्क्रैच से शुरुआत करेंगे और एंड में आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे HTML से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पेज का स्केलेटन है। जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन, वैसे ही वेबसाइट का HTML। CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। जैसे कलर्स, लेआउट, एनिमेशन, ये सब कुछ CSS से ही होता है। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारी वेबसाइट किसी भी डिवाइस में, चाहे डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल, सब में अच्छे से चल पाए। और हम टेलविंड CSS भी सीखेंगे, जो कि मॉडर्न CSS फ्रेमवर्क है और उसके बारे में हम जानेंगे। ये प्री बिल्ट क्लासेस प्रोवाइड करता है। ये कम साइज में बेटर परफॉर्मेंस भी देता है। इससे कस्टम डिज़ाइन बनाना आसान हो जाता है। बूटस्ट्रैप, ये भी CSS फ्रेमवर्क है विद प्री बिल्ट कंपोनेंट्स। क्विक डेवलपमेंट के लिए ये परफेक्ट है और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना भी ईजी हो जाता है। और प्रोफेशनल लुकिंग UI इसमें ईजीली मिल जाती है। जावास्क्रिप्ट, वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। यूज़र इंटरेक्शंस हैंडल करने के लिए, API से डेटा फैच करने के लिए, ब्राउज़र में लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए, इन सब के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फिर हम सीखेंगे रिएक्ट, जो कि एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी SPA बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके हम और भी यूज़ केस मान सकते हैं, जैसे UI कंपोनेंट्स बनाना और स्टेट मैनेजमेंट के लिए। और ये कोड रीयूजेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है। इसमें वर्चुअल डॉम की वजह से बेटर परफॉर्मेंस होती है। वर्चुअल डॉम के बारे में भी हम बाद में ही डिटेल में समझेंगे। Node.js, बैकएंड रन टाइम एनवायरनमेंट, जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे रन करने के लिए Node.js का यूज़ करेंगे। इससे फास्ट और स्केलेबल एप्लीकेशंस बनते हैं। और हम इसके साथ साथ NPM यानी कि नोड पैकेज मैनेजर का यूज़ करना भी सीखेंगे। Express.js, बैकएंड फ्रेमवर्क, Node.js के ऊपर REST APIs बनाने के लिए हम Express.js का यूज़ करते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा REST API क्या होता है। इसके और भी कई यूज़ केसेस हैं, जैसे राउटिंग हैंडल करना कि कौन से URL में कौन सा डेटा भेजना है, मिडलवेयर सपोर्ट करने के लिए, डेटाबेस कनेक्शंस मैनेज करने के लिए इसका यूज़ होता है। देन MongoDB फॉर डेटाबेस। MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है जो JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये फ्लेक्सिबल स्कीमा बनाने के लिए परफेक्ट है। इसके बारे में भी हम बाद में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि JSON होता क्या है। फिर हम कुछ सिक्योरिटी और हेल्पर टूल्स भी समझेंगे और यूज़ करेंगे, जैसे हेलमेट, जो कि सिक्योरिटी हेडर्स ऐड करता है, कॉमन वल्नरेबिलिटीज से प्रोटेक्ट करता है और ये प्रोडक्शन सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। Mongoose, ये MongoDB के साथ काम करता है, जो कि स्कीमा वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। स्कीमा वैलिडेशन क्या होता है ये भी हम बाद में समझेंगे। डेटाबेस ऑपरेशंस को भी इजी बनाता है और रिलेशनशिप्स हैंडल करता है। Bcrypt.js, पासवर्ड को हैश करने के लिए Bcrypt.js का यूज़ करते हैं, क्योंकि आप पासवर्ड को ऐसे ही स्टोर नहीं करवाना चाहोगे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव डेटा होता है, तो उसके लिए Bcrypt का यूज़ करते हैं। इसका ऑथेंटिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स जो कोर्स में हम सीखेंगे, जैसे JWT यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए, XCS API कॉल्स के लिए, Git एंड GitHub कोड वर्जन कंट्रोल के लिए, Postman API टेस्टिंग के लिए, Chrome DevTools क्लाउडीनरी इमेज अपलोड करने के लिए, एंड मैनी मोर। यहाँ हर टूल का अपना स्पेसिफिक पर्पस है। सारे टूल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रियल प्रोजेक्ट्स में इन टूल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है और इंडस्ट्री में ये टूल्स बहुत डिमांड में है। इस कोर्स में हम इन सारे टूल्स को ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि रियल प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये भी देखेंगे कि कब कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इंटरनेट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। तो आज के पहले वीडियो में हम समझेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जब आप google.com टाइप करते हैं तब क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। तो अब इसके आंसर देखते हैं। इमेजिन करो कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में फ़ोन लाइन आती है, वैसे ही अंडर वाटर केबल, सैटेलाइट्स और फाइबर ऑप्टिक केबल से पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस लेटर्स डिलीवर करता है, वैसे ही इंटरनेट डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे तक पहुंचाता है। बस ये काम माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है। तो जब आप google.com टाइप करते हैं तब क्या होता है? आप google.com टाइप करते हैं, फिर एंटर दबाते हैं, तब पहले ब्राउज़र google.com का एक्चुअल एड्रेस जो कि आईपी एड्रेस होता है उसे ढूंढता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पिन कोड से घर ढूंढते हैं। आपका ब्राउज़र गूगल के सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई गूगल का होम पेज भेज दो। फिर गूगल का सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। होम पेज का सारा डेटा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र तक आ जाता है। ब्राउज़र इसे रेंडर करके दिखा देता है। अब समझते हैं क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। सिंपल भाषा में आपका ब्राउज़र या कंप्यूटर क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट भेजता है। फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो ऐप ओपन करना, वो हो गया क्लाइंट का काम। सर्वर ये एक दूसरा कंप्यूटर है जो डेटा स्टोर करता है, फिर क्लाइंट के रिक्वेस्ट का जवाब देता है। फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो के कंप्यूटर्स जो रेस्टोरेंट की लिस्ट भेजते हैं। अब इन दोनों के बीच बात कैसे होती है? यहाँ आता है HTTP का रोल। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच की लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, क्लाइंट और सर्वर HTTP में बात करते हैं। हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स HTTP के थ्रू ही जाता है। अब देखते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल क्या है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, आपने वेटर को बुलाया, ये हो गया रिक्वेस्ट भेजना। वेटर का किचन तक जाना, ये हो गया रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। वेटर का खाना लेके आना, ये हो गया रिस्पॉन्स मिलना। ऐसे ही इंटरनेट पे क्लाइंट जो कि आपको ब्राउज़र होता है वो HTTP रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और फिर सर्वर जो है HTTP रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। तो जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, ब्राउज़र HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, सर्वर HTTP रिस्पॉन्स में डेटा भेजता है, फिर ब्राउज़र उस डेटा को दिखाता है। HTTP में भी अलग अलग टाइप्स की रिक्वेस्ट होती हैं, जैसे गेट जो कि सर्वर से डेटा मांगने के लिए यूज़ होती है, पोस्ट नया डेटा भेजने के लिए, पुट या पैच डेटा अपडेट करने के लिए, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना एंड ऑल। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं जो कि अच्छे से बाद में हम देखेंगे। जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है तो स्टेटस कोड भी साथ में भेजता है। स्टेटस कोड बताता है कि रिक्वेस्ट कैसी रही, सक्सेसफुल थी या उसमें कोई प्रॉब्लम आई है। पहले पॉजिटिव सिनेरियो देखते हैं, यानी 200 वाले कोड्स। ये तब आते हैं जब सब कुछ सही होता है, मतलब सब कुछ ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। जैसे 200 का मतलब होता है ओके, सब ठीक है। 201 का मतलब है न्यू डेटा क्रिएट हो गया है। ऐसे ही अब सोचो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ये होते हैं 400 वाले कोड्स, यानी क्लाइंट एरर। ये तब आते हैं जब गलती क्लाइंट साइड पे होती है, मतलब हमारी तरफ से। जैसे 404 स्टेटस कोड पेज नॉट फाउंड, मतलब ऐसा कोई पेज है ही नहीं सर्वर के पास जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है। और 400 जब हम कोई गलत रिक्वेस्ट करते हैं, और 403 जब हम वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जिसकी हमें परमिशन नहीं है, तो आता है 403। अब 500 वाले कोड्स जो कि होते हैं सर्वर एरर्स, ये तब आते हैं जब सर्वर्स की तरफ से प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल 500 मतलब सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, 503 मतलब सर्वर डाउन है। तो बेसिकली स्टेटस कोड से हमें पता चलता है कि हमारी रिक्वेस्ट के साथ क्या हुआ। अगर आपको इन कोड्स के बारे में और जानना है और पढ़ना है तो मैं इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अब जब भी आप कोई वेबसाइट यूज़ करोगे और कोई एरर आएगी तो समझ जाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, आपकी तरफ से या सर्वर की तरफ से, उस कोड को देख के। अब देखते हैं डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम वेबसाइट का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल www.google.com, www.facebook.com। ये एक्चुअली आईपी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेसेस याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए हम डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। अब होस्टिंग क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में होस्टिंग मतलब वेबसाइट को इंटरनेट पे ले जाना। ऐसे में हम सर्वर से स्पेस रेंट में लेते हैं, मंथली या ईयरली चार्जेस देके।
वैसे तो होस्टिंग भी कई टाइप की होती हैं, जैसे शेयर्ड होस्टिंग। इसमें एक सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं, मतलब मल्टीपल वेबसाइट्स एक ही सर्वर को शेयर करते हैं, इसलिए ये सबसे सस्ता ऑप्शन होता है जो कि छोटे बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है। वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ये एक डेडिकेटेड रिसोर्स होता है जो कि बेटर परफॉर्मेंस देता है और मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है। फिर आता है क्लाउड होस्टिंग, मल्टीपल सर्वर्स पे वेबसाइट होना, जो कि हाईली स्केलेबल है और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है। तो फर्स्ट वीडियो के लिए इतना ही। तो जैसा कि मैंने कहा, हम आगे वीडियोस में और भी कई टूल्स और ऐसे ही कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, वो भी मर्न स्टैक पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।